किसी जंगल में एक पहाड़ी से झरने का पानी कल कल करता हुआ बह रहा था। उसका जल ठंडा, निर्मल एवं स्वच्छ था। पशु पक्षी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। कुछ पशु पक्षी नदी के जल में अटखेलियां कर आनंद का अनुभव करते थे। उस स्थान पर एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में अपनी गुफा से बाहर आया। भोजन की तलाश में वह पूरे जंगल में घूमता रहा। वह बहुत भूखा था, परंतु उसे कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ। अतः उसने नदी का पानी पीकर ही अपना पेट भरने का निश्चय किया। वह नदी पर गया तथा पानी पीने लगा। तभी उसे पास में खड़ा एक मेमना दिखाई दिया। वह भेड़ का मेमना भी नदी का पानी पी रहा था। भेड़िए ने मन ही मन सोचा कि उसकी भूख मिटाने के लिए यह मेमना पर्याप्त रहेगा। उसे एक युक्ति सूझी। वह उस भेड़ के बच्चे पर जोर से चिल्लाया, अरे गुस्ताख मेमने, तुमने नदी का पानी पीकर उसे गंदा कर दिया है। बेचारा मेमना उसकी आवाज़ सुनकर कांपने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसे एक बड़ा मोटा सा भेड़िया नजर आया, जिसका मुंह खुला हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी। यह देख मेमना सोचने लगा कि वह अपने आप को किस तरह बचाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने नदी का पानी पीना छोड़ दिया और विनम्र स्वर में भेड़िए से बोला, ए महान भेड़िए, मैं नदी का पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? मैं तो नीचे खड़ा हूँ। नदी का पानी तो तुम्हारी ओर से बहकर मुझ तक पहुँच रहा है। इस पर भेड़िए उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। मेमने की बातें तर्क संगत थीं, परंतु भेड़िए ने तर्क को महत्व नहीं दिया। उसे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। भेड़िए ने मेमने का उपहास करते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, पिछले साल भी जब मैं यहाँ पानी पीने आया था, तब भी आज ही की तरह पानी गंदा किया गया था। इस पर मेमना बोला, लेकिन पिछले वर्ष तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो क्या हुआ? भेड़िया गुर्राया, तुम नहीं थे तो वह तुम्हारी माँ रही होगी। ऐसा कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बलवान आदमी अपने से निर्मल व्यक्ति पर अधिकार जमाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है।